2002 का जो दंगा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? झालेत ते थोडाफार प्रयत्न करतील पण लोक दाखवून देतील है ना ते। और इसके साथ साथ हमारे खास दोस्त शास्त्री नगर के 3, चाहे तो मैं अगर झूठ कह रहा हूँ इस जमजम चैनल पर, तो आप शास्त्री नगर में इंक्वायरी करें, गूगल सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, 3 नौजवानों को पुलिस वालों ने फायरिंग में मारा। इसके जिम्मेदार कौन है? फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा को लेकर बड़ी तैयारियां जोरों पर होती जा रही है। उसी तरह सोलापुर शहर में मध्य विधानसभा मतदार संघ से भी यहां पर हर पार्टी की तैयारियां जोरों पर हो रही है। ये पूरा नज़ारा आप सब लोग देख सकते हैं। फिलहाल हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि मध्य विधानसभा मतदार संघ से मुस्लिम को उम्मीदवारी देने को लेकर बड़ी घमासान होती जा रही है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आइए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे साथ शब्बीर फुलमामड़ी जो सोलापुर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हर मुद्दे को उन्होंने ये मुद्दा उठाकर विषय को आगे बढ़ाते हैं और विषय को कामयाबी करने के लिए उन्होंने प्रयत्न करते हैं। अब उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि कल मुस्लिम समाज की यानी 20 तारीख, कल 20 तारीख को कुछ 11 उम्मीदवार, 11 या 12 उम्मीदवारों की मीटिंग है, बैठक है। इस बैठक में आपको क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं सभी शोलापुर के हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जमजम न्यूज़ का शुक्र अदा करता हूं कि जो बेबाकी से मुझे सवाल पूछ रहे हैं और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। तो जाकिर भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कल जो 20 तारीख है, जो मुस्लिम का जो मेड़ावा है शोलापुर शहर में, कल इन्होंने डिक्लेयर किया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक मध्य के पूरे कल वो मेड़ावा लेने वाले हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि जो टिकट कंफर्म नहीं हुआ इनको, तो कांग्रेस पर प्रेशर बनाने के लिए कल जो मेड़ावा ले रहे हैं, अच्छी बात है, इनको हक है कांग्रेस से मांग करने का। लेकिन एक तरफ हमारे शौकत भाई पठान, इनका कहना है कि इन्होंने फिरदौस पटेल की उम्मीदवारी की मांग की है और कल तौफीक पहलवान भी ये कहा है कि अगर हम 11 इच्छुक उम्मीदवारों में से अगर किसी को उम्मीदवारी नहीं मिलेगी तो मैं बंडखोरी करूंगा। ये बंडखोरी का मतलब सब 11 इसमें आते हैं। तो पार्टी इनको रखेगी या निकालेगी, ये इनको सोचने की जरूरत है। और इनके पीछे पूरी मध्य की मुस्लिम समाज क्या इनके साथ आएंगे, ये भी बहुत सोचना जरूरी है। यहाँ पर एमडी शेख भी कह रहे हैं कि इस शोलापुर शहर का पूरा हकदार मैं हूँ। तो एमडी शेख और फिरदौस पटेल, शौकत पठान और तौफीक भाई पहलवान, इनके में पहले अपने आप में ये बातचीत करें। कोई चौथा पांचवा कोई भी नहीं बोल रहा है, यही बोल रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज में हूँ, मैं क्या पूरी अवाम कंफ्यूज में है, हमें इसे क्लियर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ जब 11 इन्हों सब मिलकर बैठे वहां पर, 11 का फोकस करने की बजाय अगर एक को फोकस करते तो कांग्रेस पार्टी पर एक छाप बैठती। जैसे अभी जाकिर भाई, एक नाम पेश करो ना आप, एक नाम पेश करने के बाद कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं उसके ऊपर सोचने पर मजबूर होते हैं। अगर 11 के 11 अगर इच्छुक रहेंगे, इसको दिए तो वो नाराज, उसको दिए तो वो नाराज, इसको दिए तो वो नाराज, अब ये मामला होने वाला है। तो शोलापुर की अवाम तय करेगी क्या होगा क्या नहीं। रही एमडी शेख की बात, एमडी शेख साहब जो हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने जो एमआईएम के फारूक शाब्दी, भले वो कौन सी भी पार्टी हो, काम करने वाला हमको व्यक्ति चाहिए। अगर मैं इन 11 से सवाल करता हूँ, क्या आप ये गारंटी लेते हैं आप कौम मिल्लत मुस्लिम का ही चाहिए कह रहे हैं, तो मैं कल के कल फारूक भाई शाब्दी को कांग्रेस में लाता हूँ। मेरे को लेटर पैड पर लिख कर दो कि फारूक भाई शाब्दी का ये काम करेंगे कांग्रेस में आने के बाद। ये हो सकता क्या ये डेयरिंग करेंगे? मैं इनसे यही सवाल करता हूँ। और क्या? देखो, जब उम्मीदवारी नहीं मिल रही तो ये काम कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो एक मुसलमान के विरोध में अगर ये इतने विरोध होंगे तो एक बंडखोरी करेंगे तो अपक्ष ठहरेंगे।
और यहाँ फारूक शाब्दी को एमआईएम ने पहले ही ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 उम्मीदवार अगर मुसलमान के होंगे तो यहाँ पर वोट का डिवाइडेशन होगा, सीधा सीधा फायदा महायुति को होगा और होना ही है। अगर हम इत्तेफाक से अगर एक को अगर हकदार बनाएंगे यहाँ का, तो हमारा जो सपना है 70-75 जो अब्दुल सत्तार साहब के बाद से जो सपना अब तक चल रहा, हमारी उम्र निकल गई तो वो सपना पूरा हो सकता है और ये लास्ट चांस है। और रही एमडी शेख की बात, एमडी शेख साहब को सिर्फ पार्टी के हद तक बोलना चाहिए। तो मैं एमडी साहब से यह कहना चाहता हूं और पूरी शोलापुर की आवाम से यह कहना चाहता हूं कि एमडी साहब ने जो कहा, फारूक भाई के खानदान के बारे में कहा, फारूक भाई के उनके ऊपर जो वैयक्तिक जो मामला जो उठाया, उन्हें ये बात किसी को पसंद नहीं आई। मैं शोलापुर में सर्वे करा हूँ और एमडी शेख साहब के बारे में लोग नाराज हैं और एमडी शेख साहब ने कहा कि मुझे पूरा महाराष्ट्र जानता है, शोलापुर जानता है, मैंने क्या विकास किया, मैं 3 पत्रकार का, मैं 3 चैनल चलाता हूँ, पत्रकारिता करता हूँ, सब बात ठीक है। मैं पूछना चाहता हूँ एमडी साहब से, 2002 का जो दंगा हुआ इसके जिम्मेदार कौन है? मैं इस हक से पूछ रहा हूँ कि मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान जो मुझे हक दिया है, अधिकार दिया है, उस पर मैं सवाल करता हूँ। इस दंगे में मेरा मामू और मेरा बहनोई दोनों भी रिश्ते में है, सग्गा मामू मेरा और सग्गा बहनोई ये एक ही है, अब्दुल रज्जाक पटेल। इनको पुलिस वालों ने नाहक, वो भंगार का काम करता था, साइकिल पे अपनी पीटी लगाकर निकलता था। जब ये दंगा शुरू हुआ तो अपनी वो भंगार की पीटी साइकिल के साथ आ रहा था, बिना वजह के पुलिस वालों ने उस दिन उसको पकड़ा, कुत्ते को कम उतना उसको इतना मारा कि वो हालत की बेहालत हो गई और उसको सीधा जेल रोड में ले गए। जेल रोड में ले जाने के बाद 2-3 दिन के बाद उसको कोल्हापुर जेल में डाले। अच्छा। और मैं उस वक्त मेरी भांजी के पास इचलकरंजी में था, यहाँ दंगा शुरू हुआ, मैं आ नहीं सकता, घर वालों ने कहा कि आना नहीं, बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ के हालात खराब हैं और सब नौजवानों को, बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। मैं शास्त्रीनगर में नन्हे से बड़ा हुआ, मैं शास्त्रीनगर के अवाम से कहना चाहता हूँ, आप मुझे पहचानते हो या नहीं, मेरी पैदाइश बेगमपेट की है, लेकिन मैं 7 साल का था तब से मैं शास्त्रीनगर में हूँ। शास्त्रीनगर के इतने बुरे हालात हुए, 3 दिन तक कर्फ्यू रहा और पुलिस वालों ने घर की कड़ी डालकर नौजवानों को उठाया, बगैर फजूल के, कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं था, ऐसे लोगों को ले गए। मेरा जो भोनी है, मेरा जो मामू है, उसका इंतकाल हुआ, उसको पुलिस वालों ने वहां इतना मारा। कुछ महीनों के बाद जब उसको जेल से बेल मिली, आने के बाद वो पागल हो गया, उसके यहाँ सर पर इधर उधर पूरा उसके ब्रांड, हमें जो उसके ब्रांड में ना, उसके भेजे में गांठियां जमा हुई। तो इसके जिम्मेदार कौन है? और ये मेरा मामूच नहीं मरा। मैं पूछना चाहता हूँ ना इन लोगों से, जब ये कौम की हमदर्दी, कौम की समाज की हमदर्दी बोल रहे हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ, मेरे मामू को कौन लौटाएगा? मेरा मामू मरा है, मेरे मामू को लौटाएगा कौन? और इसके साथ साथ हमारे खास दोस्त शास्त्रीनगर के 3, चाहे तो मैं अगर झूठ कह रहा हूँ इस जमजम चैनल पर, तो आप शास्त्रीनगर में इंक्वायरी करें, गूगल सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, 3 नौजवानों को पुलिस वालों ने फायरिंग में मारा। इसके जिम्मेदार कौन है? यही कौम के जो कह रहे हैं हम कौम के हैं, क्या इन्होंने कभी इनके घर पर जाकर पूछा, उनके हालात को पूछा? अच्छा, तो हमको दुख भरता है इस बात का। ऐसे हालात हैं जाकिर भाई। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है जो शब्बीर भाई ने जो बताया कि जिस वक्त में जो दंगा हो रहा था कि उस शास्त्रीनगर में एक एनकाउंटर के टाइप में गोलीबार हो गया और उसमें 3 लोग मारे गए। अभी जब उस वक्त समाज के कोई जिम्मेदार जो थे, अभी आप जो देख रहे हैं, केवल उम्मीदवारी को लेकर जो मांगे पकड़ी गई है, ये लोग कभी आकर ये लोगों को कभी यानी पूछा भी नहीं अभी तक। तो इस मसले पर इसमें शब्बीर भाई मामो के भी, उनका भी इंतकाल हो गया। जाकिर भाई, मैं आपके चैनल पर मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, मेरा नंबर है 9623578680। अगर किसी को भी डिबेट करना है, किसी को भी मुझसे सवाल करना है या मुझे अगर धम भी देना है, तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करें। मैं अगर गलत हूँ तो गलत हूँ, पूरी कौम तो गलत नहीं हो सकती ना। सही बात है, बिल्कुल नहीं। तो मैं चैलेंज करता हूँ इनको, आपस में बैठकर एक हम एमएलए नहीं ला सकते जाकिर भाई। आपने जो अभी जो बात कहा कि आज कौम याद आ रही, केवल किस लिए याद आ रही? कौम का हमदर्द बोलते हैं, कभी किसी ने पूछा क्या मेरे भाई? केवल उम्मीदवारी के लिए याद आ रही है। पूछो इन लोगों से, सब पूछो, ये 11 ही सिर्फ कौम के ये हैं क्या?
ऐसे बहुत से मामला थे जाकिर भाई शोलापुर के अंदर, कभी किसी ने आकर पूछा नहीं हमको। बिल्कुल सही बात। तो हम पार्टी के हिसाब से नहीं है, ना मेरे को पार्टी का सिंबल है, ना मैं कोई पद पर हूँ। जो कैंडिडेट अच्छा है, जो आदमी अच्छा है, मैं उसका काम करूँगा बस। आज जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो 11 हो या 12 हो, जो कौम का इस्तेमाल करके, कौम का नाम का इस्तेमाल करके जो उम्मीदवारी मांग रहे हैं, आए दिन कोई भी उम्मीदवारी की मांग कर रहा है, मगर पब्लिक में एक सवाल आ रहा है, कुछ पब्लिक तो बतानी नहीं चाहती है, मगर आज शब्बीर भाई हमको ये डिटेल बात बताइए कि जब कौम के ऊपर आँच आती है, कौम के अंदर जो हालात जो गुजरे हैं, जैसे कि दंगा हो या लॉकडाउन की परिस्थिति हो, ऐसे पीरियड में कौम को कोई साथ नहीं दिया, मगर केवल उम्मीदवारी के लिए केवल नेता लोग, सही बात है, सिर्फ नेता लोग एक स्टेट पर आ चुके हैं, मगर कौम नहीं आ चुकी है। और कौम के नाम पर ये उम्मीदवारी की जो मांग हो रही है, ये गलत है। आज समाज के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में बड़े बड़े हालात को टक्कर आज लोग दे रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, मगर केवल एक उम्मीदवारी के लिए मुस्लिम समाज का नाम आगे आ रहा है। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है, समाज इससे नाराज है। आज जो हलचल जो चल रही है, इससे भी समाज में बड़ी नाराजगी फैल चुकी है। तो ये तकलीफात हमारे सोलापुर में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को लेना पड़ा। तो ऐसे हालात में कोई आया नहीं, ये शब्बीर भाई का कहना है। सही बात है इनकी, बिल्कुल सही बात है। उस पीरियड में मैंने भी वो हालात देखा हूँ जो 2002 के दंगल में जो हालात जो नज़ारा देखने मिला, फिर बाद में लॉकडाउन की परिस्थिति में हमने जो देखे हैं, जो सिविल हॉस्पिटल हो या सोलापुर के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में हम जाकर ये हालात देखे, वहाँ के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में कितनी तकलीफात का सामना वो लोग कर रहे हैं। तो यही सवाल हमारे जमजम न्यूज़ चैनल को बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि उस पीरियड में ये लोग कभी आए हैं क्या मुसलमानों की मदद के लिए कभी आए हैं क्या? बहुत सारे सवालात हमारे सामने किए हैं, मगर अफसोस उसका जवाब देने में हम नाकाम रह गए। फिर भी जहाँ तक हो सके इस चैनल पर जितने भी लोग आप देख रहे हैं, शब्बीर भाई की जो बाइट अभी आपने सुना है, इसके ताल्लुक से आप जो कहना है आप कमेंट पे कह सकते हैं, और जो भी इनसे बात करना है तो इनको आपको नंबर कमेंट में दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट करके जो भी सवाल करना है उनसे बात कर सकते हैं।